हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यूपीएससी गारंटीड। और हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज चल रही है उसकी ये थर्ड वीडियो है। थर्ड पार्ट में हमने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स डिस्कस की थी। उसी की सीरीज में ये थर्ड वीडियो है। तो आज भी हम कुछ स्कीम्स को डिस्कस करते हैं फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद वेरी गुड स्कीम। और काफी करंट में इस समय में ये न्यूज में भी थी, रिसेंटली द हिंदू में भी ये स्कीम का मेंशन था। क्यों मेंशन था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्यों मेंशन था? क्योंकि आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि कुछ स्कीम्स को मर्ज किया है, कुछ स्कीम्स को गवर्नमेंट ने मर्ज किया है। ठीक है, मर्ज करके दो एग्रीकल्चर स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम आपको मेंशन करने हैं, कौन सी वो दो मेजर स्कीम्स हैं। और वो ऑलरेडी हम पीछे की प्रीवियस वीडियोस में दोनों दो डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, अगर आप न्यूज़पेपर करंट और करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो टाइमली। ठीक है, तो ये लोग आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। तो पहली हमारी स्कीम आज की वीडियो की क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, जो 2007 में क्या हुई थी? लॉन्च हुई थी, राइट। और इसको रिवैम्प किया गया 2020 में। ठीक है, तो 2020 में इसको रिवैम्प करके स्कीम को लाया गया और उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही आती है स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंसेंटिवाइज करना है स्टेट्स को फंड दो, पैसा दो, ताकि वो अपने अपने स्टेट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को क्या कर सके? डेवलप कर सके। ठीक है, की फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या की फीचर्स है। सबसे पहला देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू स्टेट्स। स्टेट्स को क्या देंगे? फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, कि भाई आप अपना आप पैसा लीजिए और आप अपना जो स्टेट है उसका एग्रीकल्चर को डेवलप करिए फ्रीली। ऑटोनॉमी है आपके पास, आप अच्छे से करिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना, और रिस्क मिटिगेशन, जैसे ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, उस तरीके के जो रिस्क होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एल निनो ईयर है और जो है रेन फेड जो हमारे फार्म्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या होगा? बेसिकली उसका ब्रंट झेलना पड़ेगा क्योंकि बारिश नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट किया जाए, वो सारा, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा अफेक्ट ना हो। ठीक है, RKVY रफ्तार प्रमोट्स इनोवेशन एंड एग्री स्टार्टअप्स। अब देखो, ये जो स्कीम थी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइफ सेक्टर को डेवलप करने की थी। ठीक है, उसके साथ में जब इसको मॉडिफाई किया गया तो इसमें स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, इट इज बियॉन्ड दैट, राइट। यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप्स, योर ओन कंपनीज, योर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सपोज यू आर ग्रोइंग एप्पल्स, ठीक है, सपोज यू आर ग्रोइंग एप्पल्स, तो व्हाट यू कैन डू? यू कैन स्टार्ट अ जैम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, अपने ही फार्म के पास में एक जेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। सपोज एक फार्मर है, उसके जो सन है या डॉटर है, जो भी है, वो क्या कर सकते हैं? इस तरीके से एग्री स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो होगा क्या बेसिकली? फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी है। ठीक है, आपने उसकी प्रोसेसिंग भी कर दी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है, इसको डेवलप करना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। जूस फैक्ट्री आपने बना ली, समझ रहे हो, जूस फैक्ट्री डाल ली, तो इस तरह की चीजों को भी प्रमोट करना, ताकि फार्मिंग है ना, जो हमारे जो कंट्री में जो एग्रीकल्चर है, वो क्या है? एक बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट जॉब है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, बहुत ज्यादा लोग अच्छे से कमा नहीं पाते। अच्छी फार्मर की जो एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत पुअर होता है। समझ रहे हो? तो उसको एनहेंस करना, फार्मर्स की इनकम को एनहेंस करना, जो गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव भी है। और उनको क्या करना? ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। और फार्मिंग को भी देखो, अगर फार्मिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं रहेगी तो सारे फार्मर्स छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। तो खेती करेगा कौन? अनाज उगाएगा कौन? अल्टीमेटली आप कितना भी डेवलप कर लीजिए कंट्री में, खाने के लिए तो अनाज ही चाहिए। तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज लेके आनी, डिफरेंट पॉलिसीज लानी है, इन्वेस्टमेंट लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है,
ताकि वो एक अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ इनकम या अट्रैक्टिव ऑक्यूपेशन बना रहे, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी कंट्रीब्यूट करे, किसके, फार्मर्स के, और उसको अपलिफ्ट करने का काम करे। तो बेनिफिशियरीज फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स, राइट, ठीक है। एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चरल स्टेट्स एंड फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, डेफिनेटली स्टेट्स को एम्पावर करने की स्कीम है, राइट। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस स्कीम को डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, दो पॉइंट्स याद रख लो आप। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। दो पार्ट में, अगर आप कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है तो वो मेजरली इन दो पार्ट्स में क्या होती है, लॉन्च होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है, जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम कोई भी आएगी ना, तो ज्यादातर, नॉट ऑल केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, कि इसकी जो फंडिंग होगी ना, जो इसकी फंडिंग होगी, वो कंप्लीटली कहां से होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, समझ रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, फंड करेगी। बट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी होंगी उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंप्लीटली 100% जो फंडिंग है वो नहीं करती, कुछ पोर्शन करेगी, और कुछ करना पड़ेगा किसको, स्टेट्स को, या हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को करना पड़े, या हो सकता है बेनिफिशियरी को खुद करना पड़े, समझ रहे हो। और कोई स्कीम के थ्रू सब्सिडी दे रही है कुछ, जैसे आपको कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो कुछ सेंटर दे रही है, कुछ स्टेट दे रही है, कुछ फार्मर अपने पैसे लगाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तो ये होती है स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेक्टर स्कीम में बेसिकली, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की होती है। और इसी का एक एक इसका स्मॉल पार्ट और आता है, उसको बोलते हैं हम कोर स्कीम। कोर स्कीम भी आती हैं, या फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, ठीक है। इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना। बेसिकली समझो कि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है ना, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, समझ रहे हो, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा पंक्ति के बिल्कुल आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए कोर सेक्टर स्कीम्स या कोर स्कीम्स लाई जाती हैं। ये भी ज्यादातर कहाँ से होती है, फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, समझ रहे हो। इस तरीके की स्कीम तो मेजरली ये आपको मुझे समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम इसमें एक साथ दो स्कीम पढ़ेंगे कि यही सेम स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसी तरीके की सेम स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समझ रहे हो। तो क्या है बेसिकली, लाइव स्टॉक को डिजीज, भाई लाइव स्टॉक को बचाना है, उनकी हेल्थ अच्छी करनी है, और डिजीज को कंट्रोल करना है, सिंपल सी बात है। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्या करना, इंप्रूव करना लाइव स्टॉक की हेल्थ को, ठीक है, थ्रू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस, दवाइयां देनी है। और मैंने आपको बताया था फुट एंड माउथ डिसीज, ब्रुसेलस, ये काफी ज्यादा कॉमन होती हैं। किसमें, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, काफी ज्यादा कॉमन है किसके लिए, जो जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं उसमें एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं इसके लिए, ठीक है। वैक्सीनेशन करना क्या है उनको, जो उनकी ज्यादातर जो बीमारियां ऐसी होती है, सपोज अगर आपके पास 100 गाय हैं या 100 भैंस है या कोई भी जानवर है आपके पास में, अगर इस तरीके की कोई कंटेमिनेशन वाली कोई बीमारी हो गई जो एक को होके दूसरों से फैल जाए, तो आप समझ रहे हो आपका तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा अगर वो कैटल चले गए। तो वो इतना ज्यादा, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इंटेंसिव होता है, एक एक जानवर बहुत महंगा होता है। तो इस तरीके के लिए क्या करना है, वैक्सीनेशन को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। उससे क्या होगा, वैक्सीनेशन को भी प्रमोट करना है, उससे क्या होगा कि काफी सारी बीमारियों से कैटल, और कैटल नहीं स्पेसिफिकली, जो भी लाइफ स्टॉक है वो बचा रहे, ठीक है। और दवाइयां देनी या जो भी चीजें हो सकती हैं, अच्छा खाना देना, जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, कौन इसको सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी डिस्कस किया, कौन इसको सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सारे लाइफ स्टॉक ओनर्स के लिए क्या है, ये स्कीम है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन, और स्पॉन्सर्ड जितनी भी होगी, स्पॉन्सर्ड स्कीम जो पार्ट होगा, समझ रहे हो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पार्ट है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या क्या है बेसिकली, वो क्या क्या है बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट भी करेगी, समझ रहे हो। कंट्रोल एनिमल डिजीजेस, प्रमोट लाइफ स्टॉक, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही है, ठीक है।
और बताया एफएमडीएन ब्रुसेलिस को कंट्रोल करना, जिसको बोलते हैं हम नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, असिस्टेंस टू स्टेट्स, यहाँ पे देखो ये है पॉइंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वाला। असिस्टेंस का मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं? तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड पार्ट, राइट। उसमें क्या है? वैक्सीनेशन करना, ट्रीटमेंट करना, डिजीज सर्वेलेंस करना, वो सारा आ जाता है इसी में। तो कभी भी अगर ये स्कीम आती है तो आप याद रखना इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पार्ट है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये अकेली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा। लाइवस्टॉक फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री बेनिफिशियरीज होंगे। फार्मर्स एंड लाइवस्टॉक ओनर्स इन द रूरल एरियाज आर द एलिजिबल पीपल। ठीक है, सिंपल सी स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सालों से आप देखोगे ना, गवर्नमेंट जानवरों के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए काफी कुछ कर रही है। क्योंकि पता चल गया ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में भाई सिर्फ कल्टीवेशन से कुछ नहीं हो सकता। फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को अगर अपलिफ्ट करना है तो उनको भाई लाइफ स्टॉक पे जाना पड़ेगा, पोल्ट्री पे जाना पड़ेगा, प्लांटेशन पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए बहुत सारे स्कीम्स चल रही हैं, अभी डिस्कस करेंगे एमआईडीएच, जो मैंने आपको कृष्णोन्नति, याद है प्रीवियस वीडियो में कृष्णोन्नति योजना में कराया था। ठीक है, तो ये हॉर्टिकल्चर के लिए। तो इस तरीके की चीजें आपको डेवलप करनी होंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा, तभी फार्मर्स का कुछ भला हम कर सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के लिए लाइफ स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी, मीन्स के लिए भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्कीम, क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, एनआरडीडब्ल्यूपी। कब लॉन्च हुआ? 2009 में। दोबारा से इसको रिवैम्प करके क्या बनाया? जल जीवन मिशन 2019 में। और मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके अंडर ही आता है, क्या देना है? सेफ एंड एडिक्वेट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड थ्रू पाइप्ड वाटर सप्लाई। पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाना है एक एक घर तक। ये है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव। नाउ की फीचर्स देखते हैं क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इन सबको क्या करेगा? फोकस करेगा कि ऐसा नहीं है कि पानी को बर्बाद कर देना है। अगर फ्री का पानी घर तक आ रहा है तो उसको वेस्ट करना नहीं, उसको अच्छे से यूज करना है, सस्टेनेबली यूज करना है। कम्युनिटी के लेवल पे भी क्या करना है? एक अवेयरनेस जनरेट करके रखना है, ताकि उनको भी पता रहे कि इस, ये एक प्रेशियस रिसोर्स है। ये पानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिना आप रह सकते हो। इट इज इंडिस्पेंसिबल। समझ रहे हो? वो सॉरी, हाँ, इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। ठीक है, डिस्पेंसिबल तो है, ये खत्म हो गया इवेंचुअली, तो क्या करोगे? ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए भी क्या करना? अवेयरनेस करना। ठीक है, टारगेट्स द यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल वाटर 2019 से, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था 2024 तक का था। 19 से 24 के लिए 5 साल के ये स्कीम लॉन्च की गई थी। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? देखो, फाइनेंशियल, अब मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था, हमेशा ध्यान रखना किसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, किसमें सब्सिडी मिल रहा है, किसमें इनकम सपोर्ट मिल रहा है। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दोनों को किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। बेनिफिशियरीज ऑब्वियसली रूरल हाउस होल्ड क्या करेंगे? beneficiaries होंगे especially in water scarce areas, rural population without access to safe drinking water। यही क्या है इसकी एलिजिबिलिटी? कुछ नहीं है, बस आपके घर में पानी नहीं आ रहा, तो आपके घर में कनेक्शन लग जाएगा। ठीक है, यही एलिजिबिलिटी है, कोई खास बात इसमें है नहीं। तो ये था हमारा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद वेरी फेवरेट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन करंट सिनेरियो, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। ठीक है, ये है अर्बन पार्ट। ठीक है, इसी के दो दो पार्ट में लॉन्च किया गया, अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, तो जो अर्बन वाला है वो तो क्या है? महुआ, जो MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो देखती है। और जो रूरल एरिया वाला पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, उसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से कंफ्यूज करेगा स्टेटमेंट में। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, स्पेशली स्कीम से रिलेटेड आता है। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आया था किस पे? राष्ट्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस क्वेश्चन को होमवर्क में देखना है कि किस तरीके से स्कीम के बेस पर क्वेश्चन आया था 2017 में, किसमें? यूपीएससी सीएसई में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसको होमवर्क में करके आप इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, और वैसे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कि अब देखते हो ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्सल सैनिटेशन, ऑब्वियस सी बात है, ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना है, सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, टॉयलेट्स बनवाना,
ठीक है, सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज करना, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, ठीक है। फीचर्स आपको पता ही है जो अर्बन है, और दो कंपोनेंट्स है अर्बन और रूरल, जिसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिहेवियरल चेंजेस को भी लेके आना कैंपेन्स के थ्रू, क्योंकि लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि भाई नहीं जाना है आपको खेतों में, समझ रहे हो, क्या उससे नुकसान है। तो उसके लिए भी उनको, जब तक आप उनकी हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बेनिफिशियरीज अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड, ऑब्वियसली ऑल द सिटीज, सबके लिए ये कंट्री वाइड स्कीम थी, तो काफी अच्छी ये स्कीम थी और काफी अच्छा इम्पैक्ट ये लेके आई है। आप अगर देखोगे अपने आसपास, तो बहुत अच्छा लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आई है इसको लेकर, कितने सारे जो स्टेट्स हैं, कितने सारे जो विलेजेस हैं ओपन डेफिकेशन फ्री डेजिग्नेट हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। अगर आप छोटे मोटे पेपर देते हो तो ऑब्वियसली इसकी डेट याद रखना, वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके चार स्कीम लगाने को दे देगा, मैच द फॉलोइंग में चार स्कीम लगाने को दे देगा, और थोड़े थोड़े, और एक इंपॉर्टेंट, अगर यूपीएससी के लिए जाओगे तो वो डेफिनेटली मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, थोड़े से कंपोनेंट्स और फीचर्स भी पता होने चाहिए। तो आज की जो लास्ट स्कीम है इस वीडियो की, उसको देख लेते हैं, एड्स एंड अप्लायंसेस फॉर हैंडीकैप, ठीक है, एडीआईपी स्कीम। क्या है बेसिकली, आपको पता है जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना, अप्लायंसेस प्रोवाइड करना, ताकि वो सुगम तरीके से, सुगम में भारत अभियान चलाया था ना, ठीक है, तो सुगम तरीके से क्या करें, अपना जीवन जी सकें, उसके लिए एड्स एंड अप्लायंसेस फॉर हैंडीकैप। ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एम्पावर कर रही है किसको, जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल है उनको एम्पावर करने का काम कर रही है। एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करना पीडब्ल्यूडीज को, टू इंप्रूव देयर मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। अब आपने काफी चीजें देखी होंगी जब सुगम्य भारत अभियान जब लॉन्च किया गया, उसके बाद आपने देखा होगा स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, हर जगह पे आप देखोगे व्हील चेयर्स मिलना, या उस तरीके का जो एक वो प्लेटफॉर्म सा दे देते हैं ना, जैसे ट्रेन में चढ़ना हो तो प्लेटफॉर्म दे दिए, इससे व्हील चेयर अंदर तक जा सके, उस तरीके की चीजें काफी अवेलेबल है, मैंने काफी जगह पे नोटिस किया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। और फीचर्स तो आपको समझ में ही आ गए, एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करना, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स, प्रोस्थेटिक लिम्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, फ्री एंड सब्सिडाइज डिवाइसेस। देखो डिवाइसेस बहुत महंगी आती हैं ये, तो गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेकर कुछ सब्सिडी देकर अगर वो हेल्प नहीं करेगी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखो आपको पता नहीं डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दे आर नॉट वेरी रिच, ठीक है, जो इतना अफोर्ड कर सके इतने हैवी हैवी प्रोस्थेटिक्स एंड इक्विपमेंट्स को। तो क्योंकि आपको पता है अगर वो इस तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है, तो डेफिनेटली दे आर फेसिंग चैलेंजेस, इन टर्म दे मस्ट बी फेसिंग चैलेंजेस एट सेवरल फ्रंट्स। तो जॉब में या हर जगह पे स्ट्रगल करेंगे, तो आप उनको प्रायोरिटी पर रखकर क्या करोगे, हेल्प करोगे। तो गवर्नमेंट ने उसी उसी डायरेक्शन में काम किया, पर्टिकुलरली दोस्त फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर भी हैं और डिफरेंटली एबल्ड भी हैं, तो आप कौन करेगा उनकी हेल्प, समझ रहे हो। तो पीडब्ल्यूडीज क्या बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी, पीडब्ल्यूडीज विद एनुअल फैमिली इनकम नॉट एक्सीडिंग 3 लाख रुपए, ये है कंडीशन। तो इसमें अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें स्टेटमेंट दे देगा कि ऑल द पीडब्ल्यूडीज आर एलिजिबल, इस तरीके का स्टेटमेंट देगा आपको, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना, एक्सीडिंग 3 लाख की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, किस चीज की, फैमिली इनकम की। चलिए, ये थी हमारी आज की इस वीडियो की स्कीम्स। आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।